चीन की हरकतों से अब भारत पूरी तरह से चिढ़ चुका और ना सिर्फ चीन बल्कि ताइवान के खिलाफ भी भारत की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। दरअसल चीन और वियतनाम की कुछ कंपनियां भारत में कई केमिकल्स और प्रोडक्ट्स भेजने के साथ साथ प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनों को तड़कले से भारतीय खरीदारों को सस्ते दामों में देकर भारत में इसका कबाड़ इस लेवल तक फैला रहे थे कि इससे भारत की इंडस्ट्री बर्बाद हो रही थी। लेकिन अब भारत सरकार ने इनके मंसूबों पर कोई एक या दो नहीं बल्कि 5 साल तक के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी का हथौड़ा चलाया। यानी अब अगर चीन या ताइवान से प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनें भारत में आएगी तो उन्हें भारी टैक्स देना होगा। इतना भारी कि अब उनका सस्ता माल भारत में बिकाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। और यही एक नहीं बल्कि इसके अलावा 6 चाइनीज प्रोडक्ट पर इंडिया के द्वारा हाल ही में एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का फैसला लिया गया। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। जब भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को लूटने वालों के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया और इस बार निशाना बनाया चीन और ताइवान की उन कंपनियों पर जो भारत में सस्ते में प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन बेचकर हमारी इंडस्ट्री को बर्बाद करी थी। लेकिन अब भारत सरकार ने इसके मंसूबों पर 27% से लेकर 63% तक का एंटी डंपिंग ड्यूटी का हथौड़ा चलाया है। यानी अब अगर चीन या ताइवान से प्लास्टिक मशीनें भारत में आएगी तो उन्हें भारी टैक्स देना होगा और इतना भारी कि अब उनका सस्ता माल भारत में बिकना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन पहले यह समझिए कि यह एंटी डंपिंग ड्यूटी आखिर है क्या। दरअसल डंपिंग का मतलब होता है कि कोई देश जानबूझकर अपना माल भारत जैसे किसी देश में इतने सस्ते दाम पर बेचता है कि यहाँ की लोकल इंडस्ट्री बर्बाद हो जाए। चीन और ताइवान बिल्कुल यही खेल खेल रहे थे। प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनें जो भारत में 20 से 30 लाख की बनती है उन्हें यह 10 से 15 लाख में घुसा रहे थे। इसका सीधा असर भारत के MSMI सेक्टर, लोकल मशीनें मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप इंडस्ट्री पर पड़ रहा था। असल में प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनें एक ऐसी मशीन है जो कच्चे प्लास्टिक को तरह तरह के उपयोगी सामानों में बदल देती है, जैसे खिलौने, बोतलें, पाइप, बैग या कोई और प्लास्टिक का सामान। क्योंकि प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन में एक बड़ा कंटेनर होता है जिसमें प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े डाले जाते हैं, जिसको ये मशीनें सबसे पहले तो पिघलाती है। उसके बाद नोजल द्वारा हाई प्रेशर पर एक आकार दे दिया जाता है और इसमें ऑटोमेटिक कूलिंग सिस्टम भी होता है जो कि प्लास्टिक को उस आकार में ही रहने देता है। और चीन अपनी प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन को भारत में बेचकर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज प्लास्टिक प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री 44 बिलियन डॉलर की है और फिलहाल में 30,000 प्रोसेसिंग यूनिट भारत में इस समय रन कर रही है, जिसे आने वाले 2033 तक 77 अरब डॉलर पहुंचने का अनुमान है। फिलहाल जब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत DGTR यानी डायरेक्ट जनरल ऑफ ट्रेड रेमिडेज को इस बात की आशंका हुई कि चीन इसमें कुछ न कुछ खास कराए, तो ऐसे में इन्होंने इन मामलों की पूरी जांच की और पाया कि चीन और ताइवान से आने वाले प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन की कीमतें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से भी कम थी। इससे भारत के लोकल मैन्युफैक्चरिंग को नुकसान हो रहा था और अगर इससे रोका नहीं गया तो भारत में इस सेक्टर का विनाश तय है। इसी बेसिस पर सरकार ने एक्शन लिया और चीन ताइवान की मशीनों पर 27% से 63% तक का एंटी डंपिंग ड्यूटी ठोक दिया गया। अब सवाल उठता है कि आखिर यह कौन सी मशीनें हैं जिन पर यह ड्यूटी लगाई गई। तो आपको बता दें कि इसमें 3 मशीनों को शामिल किया गया, जिसमें पहला है चीन और ताइवान से आने वाली प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें, जिस पर 27 से 63% तक का इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई। साथ ही चीन की एक्सट्रूजन मशीनें जिस पर 40% से अधिक इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई। इसके अलावा ताइवान की ब्लो मोल्डिंग मशीन पर 33% से अधिक इंपोर्ट ड्यूटी, साथ साथ दोनों देशों की थर्माफॉर्मिंग मशीन पर 30% तक की इंपोर्ट ड्यूटी थोपी गई। यानी अगर कोई चीन कंपनी भारत में 10 लाख की मशीनें भेजेगी तो उसे 3 से 6 लाख एक्स्ट्रा टैक्स के रूप में देना होगा। यह कदम सिर्फ एक टैक्स लगाने की नीति नहीं बल्कि यह उस आर्थिक युद्ध का हिस्सा है जो भारत अब चुपचाप नहीं बल्कि गर्जन के साथ लड़ रहा है और भारत को ऐसा करना ही चाहिए।
क्योंकि आज के समय देखा जाए तो अमेरिका के बाद भारत के साथ व्यापार करने वाले देशों में चीन दूसरे नंबर पर आता है। क्योंकि जहां अमेरिका के साथ भारत का बायलैटरल ट्रेड 131 बिलियन डॉलर है, वहीं चीन के साथ भारत का बायलैटरल ट्रेड 127 बिलियन डॉलर है। लेकिन जब व्यापारिक नज़रिए से देखा जाए तो जितना इंपोर्ट अमेरिका भारत के हैं, उतना इम्पोर्टेंट चीन भारत के लिए बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 127 अरब डॉलर का व्यापार जरूरत भारत का चीन के साथ है, लेकिन जब एक्सपोर्ट देखा जाए तो चीन भारत का चौथा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर डेस्टिनेशन निकलकर सामने आता है, जहां भारत का एक्सपोर्ट केवल 16.6 अरब डॉलर ही है। यानी कि सीधा सीधा चीन के साथ भारत 95 बिलियन डॉलर के व्यापार घाटे में हर साल सौदा कर रहा है। और जिस देश के साथ भारत का इतना बड़ा व्यापार घाटा हो, अगर भारत उस देश में एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज करे तो यह कोई गलत काम नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीतिक मानी जाए, जो कि भारत अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए उठा रहा है। अब आप पूछेंगे कि चीन और ताइवान ऐसा करते ही क्यों और भारत को ही क्यों टारगेट किया जाता है? तो इसका जवाब है भारत की तेजी से बढ़ती इंडस्ट्रियल ग्रोथ। आज भारत में हर साल हजारों नई फैक्ट्रियां खुल रही है और खासकर प्लास्टिक, ऑटोमोबाइल, फूड पैकिंग, फार्मास्यूटिकल और कंज्यूमर गुड्स सेक्टर में, इन सभी में प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनें की जबरदस्त मांग है। और चीन इस मौके को दबोचना चाहता था, लेकिन सस्ती मशीनें देकर नहीं, बल्कि भारत की इंडस्ट्री को कमजोर करके। क्योंकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह वही चीन है जो पहले हमारी फैक्ट्रियों को मारता है, फिर हमारे ही बाजार में राज करता है। भारत ने बीते कुछ सालों में ऐसे ही कई मामलों में चीन और ताइवान को सबक सिखाया है, जहां स्टील और आयरन के कंपोनेंट से लेकर टेक्सटाइल, फैब्रिक मटेरियल्स पर 20 से 40% तक की इंपोर्ट ड्यूटी लगाए और कई मामलों में तो पूरी तरह से बैन ही लगा दिया। और जब बात करें कि हर कदम के पीछे भारत की सोच क्या है, तो भारत चाहता है कि देश की इंडस्ट्री खुद अपना सामान बनाए और टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बने। क्योंकि अब भारत चीनी सालों को समझ जा चुका है कि चीन न केवल मशीनें सस्ती बेचता है, बल्कि लोकल इंडस्ट्री को ख़त्म कर बाद में महंगे रेट पर राज करता है। इसीलिए जैसे अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और जापान अपने इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करते, उसी तरह अब भारत भी वही कर रहा है। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत में 5 साल के लिए चीन के प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाकर सही किया या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।